हाय फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जब भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आप पागलों की तरह इसे ढूंढेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जब आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप किससे पूछेंगे? मिस्त्री से पूछेंगे, लेबर से पूछेंगे, और वो लोग आपको कुछ ऐसा डाटा बताएंगे कि जो सही नहीं होता है और वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मन में कभी भी कोई घर बनाने का इरादा है, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको तो देखना ही देखना है। देखिए, ये जो डेटा है, मैंने जो लेवल्स के जो डेटा हैं, एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स की, कि हम बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो रूफ हाइट क्या रखें, ये हाइट क्या रखें, वो हाइट क्या रखें, एक करके बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ें एक्चुअली सबको पता नहीं होती। इवन जो लोग रोज़ काम कर रहे हैं वो भी गलत डेटा के हिसाब से काम करते हैं, और एक बार वो जो लेवल फिक्स हो गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग, फिर आप उसको तोड़ के ठीक करने वाले नहीं हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किचन काउंटर। अब किचन काउंटर का जो हाइट है, अगर वो प्रॉपर हाइट पे आपने नहीं बनाया तो वो जो भी उस पर काम करेगा उसको इतना प्रॉब्लम होने वाला है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होने वाला है। उसके कमर में दर्द होगा, उसके बाहों में दर्द होगा, उसको दिक्कतें आएंगी। तो जो ये डेटा दिया हुआ है काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, और मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद, और कई डेटा तो अप्रूव्ड लिटरेचर से, बाईलॉज से भी लिए गए हैं, तब ये जाके ये डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इन सब डाटा को ध्यान से एक बार देख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। कभी भी ज़रूरत पड़े वापस इस वीडियो पे आइए और यहाँ से इन डेटा को नोट करके आप उसका इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लिंथ लेवल की। प्लिंथ लेवल क्या होता है? चलिए, सब एक पिक्चर बनाता हूँ, मैं सेक्शन बनाता हूँ बिल्डिंग का, एक 1 फ्लोर के बिल्डिंग का मैं सेक्शन बनाता हूँ, है ना। तो हाँ, ये मेरा वॉल है, ठीक है, और ये मेरा ग्राउंड है। ग्राउंड के नीचे क्या है? मैं ग्राउंड के नीचे अपना फाउंडेशन वगैरह होगा। अब मान लीजिए यहाँ के बगल में एक गवर्नमेंट का रोड है, दिस इज रोड लेवल, है ना। अब आपको अपने घर का प्लिंथ लेवल या फ्लोर लेवल, ज़्यादातर केसों में प्लिंथ और फ्लोर सेम ही होता है, कई बार प्लिंथ और फ्लोर डिफरेंट भी हो सकता है। तो जब हम डिफरेंट रखेंगे तो वो प्लिंथ अलग रहेगा, फ्लोर अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम मान के चलते हैं कि सेम है, तो रोड लेवल से हमें ऊंचा रखना होता है अपना फ्लोर लेवल या प्लिंथ लेवल, ताकि यहाँ पे कोई भी पानी वानी जमा हो, क्योंकि जो रोड बनी होती है, रोड अगर गवर्नमेंट बनाती है तो वो प्रॉपर सर्वे के हिसाब से रोड की जो एवरेज हाइट है वो फिक्स होती है, सर्वे डेटा के हिसाब से फिक्स होता है। यानी वहाँ का फ्लडिंग, बारिश के पानी का क्या निकास का व्यवस्था है, हर चीज़ों के बारे में सोचने समझने के बाद ही वो डिसाइड होता है कि क्या लेवल रहेगा। तो अगर आप घर बना रहे हैं तो आप इस लेवल से ऊंचा रखिए, रोड लेवल से थोड़ा 1 फीट कम से कम ऊंचा रखिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको रोड लेवल से 18 इंच ऊपर रखना है, या मिनिमम रोड लेवल या ग्राउंड लेवल से 18 इंच ऊपर रखना है अपना फ्लोर लेवल, मिनिमम। उससे ज़्यादा अगर आपको रखने की इच्छा है तो रख लीजिए। तो ये हो गया आपका फ्लोर लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल, और ये होगा 18 इंच। और ये कहाँ से होगा? ये होगा रोड लेवल से, तो रोड लेवल से ये 18 इंच। तो 18 इंच से कम मत रखिए। अगर वहाँ पे उस एरिया में कोई भी ऐसा फिनिश्ड रोड नहीं है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, या जो सर्वे डेटा के हिसाब से बना हुआ है, जो ऐसे ही कि कच्चा रोड है अगर, और उसका कोई लेवल फिक्स नहीं हुआ है, तब आप वहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल सर्वे करिए और पता करिए कि पिछले 25-30 सालों में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो कहाँ तक पानी आया था, उस लेवल को पता करिए। कोई पुराने बुजुर्ग लोग ज़रूर आपको बता देंगे। उस लेवल से करीब करीब आप ऊंचा रखिए 1 फीट। तो
तो ये पहले सर्वे करिए। सर्वे के बाद जो भी आपको हासिल होता है कि ये लेवल है, मान लीजिए किसी ने बताया कि ये वाला लेवल है, तो आप इसे 1 फीट ऊपर रख लीजिए, है ना। 1 फीट का मतलब 300 मिलीमीटर लगभग होता है। और ये ध्यान रखिए कि ग्राउंड लेवल से ये जरूर 450 हो, यानी ग्राउंड लेवल से 18 इंच तो होना ही चाहिए। तो अगर 300 लेने के बाद भी 1 फीट लेने, और HFL इसको बोलते हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल, HFL। अगर HFL से आपने 300 mm ऊपर लिया तो भी अगर ग्राउंड से 450 mm नहीं हो रहा है तो फिर आप ग्राउंड से 450 mm मेजर करके ले लीजिए, अदरवाइज HFL से 1 फीट ऊपर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट अपनाइए। अगर आपका घर, जहाँ भी आप घर बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की रोड है जो कि ऑलरेडी फिनिश्ड है, तो आप उस रोड के रेफरेंस लेके रोड से 450 mm ऊपर रख लीजिए। और अगर कोई रोड है ही नहीं आसपास, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? तो फिर आप ये सर्वे करिए कि उस एरिया में जो बारिश हुई है, कभी बहुत हैवी बारिश हुई है, तो हैवी बारिश के दौरान जो था वो कितना लेवल गया था, पानी कितना लेवल तक ऊंचा गया था, वो पता कर लीजिए। और वो पता करने के बाद वहाँ से आप 1 फीट और ग्राउंड से 450, दोनों में जो ज़्यादा हो वो लेवल ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से प्लिंथ लेवल में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ध्यान रखिए, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ऊंचा प्लिंथ रखेंगे तो आपके खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे। और वैसे भी अगर आप बायलॉज के हिसाब से बिल्डिंग बना रहे हैं तो बायलॉज में टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग फिक्स होती है, तो आपको जितना कम हो सकता है मिनिमम लेके चलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट मैं यहाँ टेक्निकल बात कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों से अगर आप प्लिंथ जितना ऊंचा रखेंगे उतना बेटर है, पानी वानी आएगा, फ्लडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन आपको सारी चीज़ का बैलेंस, आपका पैसा, मनी, सब कुछ के हिसाब से ही आप डिसाइड करिए कि आपको कितना प्लिंथ लेवल रखना है। मिनिमम डेटा मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये लेवल तो आपको समझ में आ गया कि ग्राउंड फ्लोर लेवल या प्लिंथ लेवल कितना रखना है। दूसरा जो है कोर्टयार्ड, पार्किंग, गराज। तो अब घर में अगर बाजू में गराज बना रहे हैं, मान लीजिए कि कच्चा गराज बना रहे हैं, मतलब टेम्परेरी शेड वेड लगा के गराज बना रहे हैं, वो घर का RCC का पार्ट नहीं है, या फिर आगे का एरिया या कोई आंगन वगैरह है आपके घर में, तो उसको भी आप ग्राउंड लेवल पे मत रखिए, ग्राउंड लेवल से 150 mm ऊपर रखिए, या फिर जो रोड लेवल है उससे 150 mm ऊपर रखिए, ताकि फ्लडिंग हो तो वहाँ उस एरिया में पानी ना भरे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो 6 इंचेज जो है आपका हाइट होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए आंगन का, पार्किंग का, पार्किंग एरिया का, या फिर गराज का जो फ्लोर लेवल है। उसके बाद आता है विंडो सील लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विंडो सील लेवल किसको बोलते हैं? जैसे ये हो गया आपका फ्लोर, फ्लोर के बाद विंडो जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, तो ये जो लेवल है इसको कहते हैं विंडो सील लेवल। ये कितना रखना है? देखिए, ये जनरली हर जगह मिनिमम 3 फीट रखिए, मिनिमम क्या 3 फीट ही रखिए, लेकिन इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 3 फीट ही रखना है। एक्चुअली दिस डिटरमिन्स द प्राइवेसी, आप घर के अंदर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे सील लेवल तो बाहर से दिखेगा। तो प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए मिनिमम जो होता है वो 3 फीट अच्छा है सील लेवल, उससे कम सील लेवल मत रखिए। अगर आपका बेडरूम है या किचन है या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका कोई ड्राइंग रूम है, मतलब ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया है, आप और उसका कुछ आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पे थोड़ा कम भी रख सकते हैं, 2 फीट भी रख सकते हैं, 1 फीट भी रख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो सच में उस एरिया में अगर हम थोड़ा लोअर रखेंगे तो अच्छी फील आएगी, अच्छा लुक आएगा, तो उसके हिसाब से हम सील लेवल को कम भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से सील लेवल जो है 3 फीट होना चाहिए। तो बेडरूम वगैरह में जो भी आपका प्राइवेट रूम्स है, बेडरूम है, पूजा रूम है, किचन है ना, डाइनिंग है, इन सब जगह में आप ज़रूर 3 फीट रखिए। अगर लिविंग एरिया है, थोड़ा खुला खुला आपको फील देना है वहाँ पे, कि पूरा लगे कि हाँ हम खुले में बैठे हैं, ऐसे जगह में आप 1 फीट, 2 फीट या फिर 0 भी दे सकते हैं, माने 1 फीट भी दे सकते हैं। तो वो एज पर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करिए। लेकिन जो जनरल इसका डेटा होता है, हेलो, हाँ,
तो जो इसका जनरल डेटा होता है वो होता है 3 फीट या 36 इंच। अगर मिलीमीटर में बात करें तो ये 900 मिलीमीटर होना चाहिए मिनिमम। हाँ, उसके बाद है आपका रूफ लेवल। ये रूफ लेवल है ना, ये मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम तो देखें क्लियर जो होना चाहिए वो 9 फीट का होना चाहिए। और ये इस रूम में भी अभी मैं क्लास ले रहा हूँ आपका, यहाँ भी 9 फीट का ही है और काफ़ी अच्छा हाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा हाइट है, इट्स ए गुड हाइट। तो आप 9 फीट रखिए आराम से। अगर लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जो जैसे मेट्रो सिटीज़ में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें तो 9 फीट मेंटेन करते हैं, लेकिन गाँव में या छोटे शहरों में इसको लोग ज़्यादा रखते हैं, 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट तक भी रखते हैं, 12 फीट भी मैंने देखा है। लेकिन वो अननेसेसरी आपका खर्चा है, काफ़ी ऊपर है। तो देखिए, अगर आपका केवल A1 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, तब तो आप 11-12 फीट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है कि जितना ऊंचा रहेगा थोड़ा सा आपका हवा पानी आने में और आपका जो गर्मी वर्मी भी थोड़ा सा कम लगेगी, तो वो थोड़ा सा बेनिफिट है। लेकिन अगर आप मल्टी स्टोरी 2 फ्लोर 3 फ्लोर का बना रहे हैं घर, तो डेफिनेटली 9 फीट 10 फीट से ज़्यादा मत रखिए। 9 फीट तो स्टैंडर्ड है और रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ा अच्छा हाइट होता है, इट्स ए गुड हाइट। लेकिन आपको अगर इच्छा है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूं तो 10 फीट से ज़्यादा मत रखिए मेरे हिसाब से। बाकी इसमें 9 फीट से 10 फीट 11-12 जितना रखना है आप रख सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। मिनिमम क्लियर जो होना चाहिए 9 इंच होना चाहिए, 9 फीट होना चाहिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप प्लिंथ का लेवल या जब बीम कास्ट करेंगे और रूफ कास्ट करेंगे तो उसमें प्लास्टर भी होगा, नीचे फ्लोरिंग भी होगा। तो अगर आपको 9 फीट रखना है तो कम से कम 9 फीट 3 इंच 4 इंच का क्लियरेंस रखिए, ताकि फिनिश होने के बाद आपको 9 फीट मिल जाए। तो टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम ऑफ कंक्रीट के बीच में बेटर है 9 फीट 6 इंचेज रखिए, ताकि फिनिश होने के बाद कम से कम 9 फीट जरूर मिल जाए। और अगर उससे ज़्यादा आपको रखना है तो आप फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना भी रखिए, तब इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रूफ लेवल जो है ये है 9 फीट, जो नॉर्मल घरों में होता है। उसके बाद बाथरूम में क्या होता है, ऐसे भी हम संकन देते हैं, तो बाथरूम एरिया में हम क्या करते हैं, बाथरूम के फ्लोर को थोड़ा डाउन कर देते हैं ताकि उसमें हमें ड्रेनेज के पाइप वाइप बैठाने में आराम रहे और फ्लोर जो है हम नॉर्मल फ्लोर लेवल से थोड़ा डाउन रख सकें। तो ऐसे केसेस में बाथरूम का जो लेवल है हम 2.2 मीटर तक मिनिमम या 7 फीट 3 इंच मेंटेन करना है। मैं क्या कह रहा हूँ मैं समझा ही देता हूँ। देखिए, जैसे ये मेरा पूरा घर है, ये मेरा घर है और ये मेरा बाथरूम है ना। अब क्या होता है, ये तो मेरा ग्राउंड फ्लोर है और ये इसके ऊपर भी मेरा अगर फ्लोर बनना है, अब जैसा कि मैंने आपको बाथरूम के लेवल में बताया था, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टॉप स्लैब यहाँ कास्ट ना करके ये स्लैब को थोड़ा नीचे कास्ट कर देते हैं, है ना। नीचे कास्ट करने से क्या होता है कि पहले तो हम जो फाइनल फ्लोर लेवल है ये नॉर्मल फ्लोर लेवल से थोड़ा एक आध इंच नीचे हम आराम से बना सकते हैं, जो कि मैंने बाथरूम के लेवल, बाथरूम की प्लानिंग की एक वीडियो है पीछे, उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक या सर्च करके भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा कि ये हम क्यों करते हैं। उसके बाद जो ये जो गैप होता है, इसमें हमारा जो पाइपिंग वगैरह होती है वो सब निकालने में आसान रहता है। तो ये सब ग्राउंड के अंदर चला जाता है और ऊपर हमें बेटर फिनिश फ्लोर लेवल मिलता है। तो हम इसीलिए इसको क्या करते हैं, संकन डाल देते हैं, फ्लोर को हम नीचा कास्ट करते हैं। तो ये फ्लोर जो नीचे अगर हम कास्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 9 फीट लिया है ना, तो ये जो है मिनिमम जो होना चाहिए 7 फीट 3 इंच तो होना चाहिए। बाकी जो बचा आप उतने में आराम से काम हो जाता है। तो इसीलिए बाथरूम में अलाउ किया गया है कि आप बाथरूम का जो फ्लोर लेवल है, रूफ लेवल है, वो थोड़ा कम रख सकें। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये संकन वाला मेथड यूज नहीं हो रहा है। किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आजकल हम लोग कैसे पाइपिंग अरेंजमेंट प्लम्बिंग में करते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। बट अभी जो हमने लेवल्स दिए हैं वो अगर आप संकन डालना चाह रहे हैं तो आपको इस लेवल पे रखना चाहिए। तो बाथरूम हो गया, स्टोर का रूफ हो गया, वो सब आप कम पे रख सकते हैं, इतना पे रख सकते हैं। उसके बाद गराज का रूफ है, वो भी मिनिमम आपको 8 फीट लेना चाहिए। गराज का रूफ जो है वो भी 8 फीट लेना चाहिए, क्योंकि
8 फीट से अगर आप कम रखेंगे तो थोड़ा सा हेडरूम कम मिलेगा, कोई सामान उमान हो गया तो वो निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो ये इसका भी रूल है कि 8 फीट रखिए 2.4 मीटर। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वॉश बेसिन की हाइट, ये बहुत ही क्रिटिकल है। वॉश बेसिन की जो हाइट है, मैंने ज़्यादातर जगह पर देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा ऊंचा रखते हैं। ऊंचा रखने से क्या होता है, उसको यूज़ करने में, क्योंकि सारे लोगों की हाइट लंबी होती नहीं है, इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा वैरी करती है। जब मैंने 4.5-5 फीट से लेकर 6-6.5 फीट तक इंसान होता है, लेकिन जो नॉर्मल हाइट के लिए यूज करने के लिए जो दिया गया है, आप आराम से 32 इंच का बनाइए, 32 इंच हाइट दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। अगर आपके घर में नॉर्मल हाइट के लोग हैं, मैक्सिमम 6 फीट की हाइट है और मिनिमम 5 फीट के लोग हैं, तो आप ये हाइट दीजिए। लेकिन अगर गलती से आपके घर में कोई 6.5 फीट वगैरह का भी हाइट का इंसान है, तो फिर आप सोच सकते हैं 36 इंच या उससे कम, वो आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन 32 से 36, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से 32 इज रिकमेंडेड, बहुत अच्छा हाइट, यूजेबल होता है, सब लोग यूज कर सकते हैं आराम से। लेडीज जो होती हैं जनरली उनका हाइट थोड़ा सा कम रहता है, तो उनको कंफर्टेबल रहता है 32 इंचेज में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि वॉश बेसिन है, आजकल वॉश बेसिन के नीचे भी एक पार्ट आता है, वो पार्ट के साथ अगर वॉश बेसिन लगाएंगे तो हाइट तो अपने आप वो लोग इतना ही देते हैं। लेकिन अगर आपका वॉश बेसिन अलग है, नीचे से आप ड्रेन पाइप लगा रहे हैं, देन आपको हाइट डिसाइड करना पड़ेगा। तो प्लम्बर के, अगर आपका नौसिखिया प्लम्बर है तो ये हाइट लगा देगा 3 फीट 3.5 फीट पे, वो लाइफ लॉन्ग दिक्कत देगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। उसके बाद यूरिनल है, अगर यूरिनल कहीं लगा रहे हैं तो ग्राउंड से 17 इंच ऊपर जो उसका बॉटम लेवल है वो 17 इंच का होना चाहिए। कमोड जो है 17 से 19 इंच के हाइट पे होना चाहिए, अगर आप वॉल माउंटेड कमोड लगा रहे हैं। वैसे अगर फ्लोर माउंटेड कमोड लगा रहे हैं तो उसकी हाइट तो फिक्स ही रहती है और वो इसी के बीच में रहती है, तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड लगा रहे हैं, वॉल माउंटेड कहने का मतलब कि अगर ये वॉल है और आप कमोड ऐसा लगा रहे हैं तो आप फ्रीडम होता है, तो ये हाइट आपको कितना रखना है, 17 इंच से लेके 19 इंच तक, इसी के बीच में रखना है। अगर आपके घर में लंबे लंबे लोग ज़्यादा हैं तो 19 इंच रखिए, कम हाइट के लोग ज़्यादा हैं तो फिर आप 17 इंच रखिए, और इसके बीच में है तो बेटर है कि आप 18 इंच रख लीजिए। ना 17 रखिए ना 19, 18 रखिए, बेस्ट रहेगा, वो सबके लिए काम आएगा। उसके बाद हो गया आपका किचन काउंटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्मली किचन काउंटर जो है लोग 3 फीट पे रखते हैं, मतलब जिनको पता नहीं होता, लेकिन 3 फीट इज ए वेरी ज़्यादा हाइट हो जाता है, काम करने में दिक्कत होती है। बेस्ट हाइट है 2 फीट 8 इंच, और आप अपने किचन में इतना ही डालिएगा, इससे 1 इंच कम हो जाए, ज़्यादा मत डालिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप इनिशियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, काउंटर बना रहे हैं, तो आप ये अंदाज़ा रखिए कि मेरा फ्लोर फाइनल कहाँ पे आने वाला है और काउंटर की फिनिश कहाँ पे होने वाली है। जो फाइनल फिनिश मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 2 फीट 8 इंच। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अगर गलती हो गई तो लाइफ लॉन्ग जो है आपको घर की लेडीज़ कोसती रहेंगी कि कैसा किचन बना दिया है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल स्विच। तो जो इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह लगाना है वो तो आप अपने हिसाब से कंफर्टेबली जैसा भी आपको लगता है वो आप लगा लीजिए। लेकिन आजकल जो इसकी हाइट है वो करीब करीब 2.5 फीट के आसपास रह रही है, तो 2.5 फीट पे लगाएं। 2.5 फीट पे जो स्विच बोर्ड का सेंटर हो 2.5 फीट हो, या फिर आप अपने हिसाब से लगाइए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कि बेसिकली इसको थोड़ा नीचा इसलिए आजकल रखते हैं कि ताकि बच्चा वच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सके अगर उसको स्विच विच ऑन करना है ना। लेकिन वो है कि फिर ज़्यादा छोटे बच्चे उसको इस्तेमाल भी ना कर पाएँ, इसलिए इतना हाइट भी रखना है। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर रिसर्च करके और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के बारे में कि आपको कौन सा फिटिंग्स कैसे कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो इस पॉइंट को छोड़ के इसको आप अपने हिसाब से लगाइए। बाकी जो मैंने डेटा दिया है उसी डेटा को इस्तेमाल करिएगा, तभी आपका घर एक स्टैंडर्ड घर बन पाएगा, अच्छा घर, यूजेबल घर और सुख सुविधा से संपन्न घर बन पाएगा।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। आपको सच में क्या हेल्प मिली? अगर हेल्प मिली तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए। अगर कोई और वैल्यू चाहिए हाइट से रिलेटेड तो वो भी मुझसे पूछिए, मैं आपको पर्सनली भी कमेंट का जवाब देके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए किसको, जो लोग घर बना रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे गलती से आ गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।